तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फानाइट नेटवर्क। पहले हम हेडिंग लगा देते हैं, इन्फानाइट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस से निकालने हैं, लेकिन अलग चुनौती होगी। लेकिन उस चुनौती का भी हमारे पास सिंपल सा समाधान है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। टेक दिस येलो कलर। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना प्यारा शब्द है ना, इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, सिचुएशन कुछ इस प्रकार दी गई होगी, ये यहाँ पे ए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक नीचे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये बी है। इस ए और बी के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। थोड़ी क्रिएटिविटी अगर मैं दिखा पाया, यस दिखा पाया सब। ऐसे चलते ही जा रहा है, ये ऐसे चलते ही जा रहा है। और एक दिखा देते हैं लास्ट, इतना। ठीक है, नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधी वायर लगा दी हमने। ठीक है, और ये ऐसे चलते ही जाएगा। हमने ऐसे डॉट 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 कर दिया, यहाँ पे डॉट 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 कर दिया। ठीक है, कहा कि ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलते जाएगा। सबकी वैल्यूज दी होगी यहाँ पे आर 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 पूछा गया है कि ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। मामला आसान होता अगर ये कहते कि ये इन्फिनिट नहीं, यहाँ तक ही सीमित है, इतना ही है। हम कहते कि ये दोनों सीरीज में, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में, ये सीरीज में, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में, सीरीज में, काम हो जाता है, यहाँ तक आ जाते। कहा गया कि ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जब कभी इन्फिनिट नेटवर्क के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, आसान भी है। ए और बी, पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, तरीका बोल रहा हूँ, सुनो सभी लोग। ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए और बी से जुड़ा हुआ जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। इन दोनों को छोड़ दो, लीव देम। छोड़ दो मतलब क्या, काट देना क्या, नहीं, छोड़ दो मतलब उसको इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वाले कौन आ रहे हैं, ये सभी उसके बाद वाले जो रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम ऐसे कुछ इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कि मानूंगा मैं इसका कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ इन्फिनिटी तक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम मानकर चलते हैं x है, और उस x की वैल्यू हम निकालेंगे और वो x को यहाँ ऐसे जोड़ देंगे और फिर कहेंगे ये दोनों पैरेलल में है और उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, काम बन जाएगा। फिर से एक बार, वी आर लिविंग these two resistances aside and looking at the remaining infinite resistances and considering the equivalent resistances of all these resistances to be x ohm. तो when you find x, ये अपना चैलेंज होगा, वो देखेंगे हम कैसे फाइंड आउट करना है x, वो यहाँ पे जोड़ देंगे तो इस पूरे का इक्विवेलेंट हमने x माना है। वो आंसर आने के बाद ये दोनों पैरेलल में, उसका कॉम्बिनेशन सीरीज में, बिंगो, आंसर आ जाएगा। अभी चुनौती है कि ये इन्फिनिट है जो रिमेनिंग, उसका रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं, कुछ एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स सी कि हम किस प्रकार से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये जो है, इस रिमेनिंग पोर्शन का रेजिस्टेंस हम कंसिडर करने जा रहे हैं x। तो लिख देते हैं पहली स्टेप में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट सिमेट्रिक ब्रांच। ये टेक्निकल वर्ड अच्छा है, यूज किया हमने, इनफाइनाइट सिमेट्रिक ब्रांच। ये भी सिमेट्रिक है, देखो ऐसे पैर में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, दिस इज सिमेट्रिक पोर्शन, राइट। ये वाला देखो ऐसे सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोर्शन तक जा रहा है। ठीक है, टू बी एक्स
टू बी एक्स, ओ हाँ, एक्स ओम मानकर चला है हमने, ठीक है। ओके, तो ये सर्किट दिखेगा कैसे अभी अगर इसको एक्स मानकर चलते हैं तो? हम नीचे आए, ठीक है, एक बार देख लो इसे कैसे दिख रहा है। ये ऐसे दिख रहा था, ठीक है, इतना ही रखो सर, पहले आप ड्रॉ कर दो बच्चों के लिए। यहाँ पे आए हम, ये ए था, ये ऊपर वाला, और ये एक नीचे वाला, और ये यहाँ पे अपना बी। वैल्यू इसकी आर, इसकी भी आर थी, और जो ये बचा हुआ है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स माना है तो उसको दिखा देंगे यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर्स हैं ताकि ये हाईलाइट हो। हमें इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, ये मान लिया हमने एक्स है, ठीक है। ओके, इनफाइनाइट ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर आपने माना एक्स है और इसको यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। इस दो पॉइंट्स के अक्रॉस ही जोड़ोगे ना, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों पैरेलल में दिखेंगे। ओके, अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? काम आसान हो गया, उसको एक्स बोल दिया, बात खत्म। सॉल्व करते हैं। ये बताओ ये किस में है? बच्चों ने कहा सर ये पैरेलल में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कितना होगा पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई बता सकता है मुझे? आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट इसका हमें मिल जाएगा आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स। पैरेलल में ना 1/r+1/x करोगे, फाइनली आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स मिलेगा, ठीक है। रीड्रॉ करना पड़ेगा, ये आर यहाँ पे, ये आर यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का एक ही रेजिस्टेंस बना देंगे यहाँ पे, ये वाला, और ये यहाँ पे बी। कितना मस्त रिड्यूस हो गया देखो, ए और बी के अक्रॉस। ये जो इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू भी हमने लिख दी, आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। ये दोनों कैसे है अभी? कोई बड़ी बात है क्या बताना? सीरीज में है ये, दिस इज इन सीरीज, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आर और ये सीरीज में तो दोनों को ऐड कर दिया, ऐसे दिखेगा, यस। ओके, आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? हमें इसको रिड्यूस कर दिया यहाँ तक, उसको रीड्रॉ कर देते हैं, और ये ए बी को इधर से लिखो या जहाँ बी नीचे था वहाँ पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आया ये आंसर? आर प्लस आर एक्स होल डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, एक्स क्या है, एक्स को कैसे फाइंड आउट करें, ये हमारी चुनौती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, व्हाट इज एक्स, ठीक है, वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर रहेगा, ठीक है। थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज़ समझनी पड़ेगी तुम लोगों को, ठीक है। ये इन्फाइनाइट है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है, ये ऐसे दोनों, ये ऐसे दोनों, ये ऐसे दोनों, ठीक है, और जो छोड़ दिए हैं वो भी तो ऐसे सिमेट्रिक दिख रहे हैं, ठीक है। ये एक एनालॉजी समझ लो, गोवा के बीच में गए, समुंदर के पास, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल कर लाए, समुंदर का पानी कम होगा क्या? एक बाल्टी कम, तुम क्या कहोगे, समुंदर माइनस एक बाल्टी, या समुंदर ही कहोगे? 10 बाल्टी भी क्यों ना हम समुंदर से पानी लेके आए, व्हाट यू वांट टू कन्वे द मैसेज? इन्फाइनाइट से कोई एक बूंद निकाल के लाए, तभी भी हम क्या कहते हैं, इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट ही रहेगा। सिमिलरली अगर ये इन्फाइनाइट है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है, तो ये भी जोड़ देने के बाद, ये भी जोड़ देने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स ही नहीं रहेगा क्या? पानी समुंदर, समुंदर में से एक बाल्टी निकाल दिया, समुंदर का पानी कम होगा क्या? नहीं। वैसे ही ये समुंदर ही है ना, इतना बड़ा इन्फाइनाइट, उसके अंदर ये दो और भी जोड़ दिए हमने, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर भी एक्स ही रहेगा। मानते हो इस बात को? डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो हमने अब कहा ठीक है भैया, ये अगर टोटल एक्स मानते हो तो इसको भी जोड़ दो,
तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x ही रहेगा। हमने कहा अच्छा फिर ठीक है, मतलब ये जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है इसकी वैल्यू किसके बराबर कर देनी चाहिए हमने, x के बराबर। ठीक है, चलो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लिखते हैं, इधर लिखता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across A and B will be equal to x ओहम। ठीक है, मतलब ये जो आंसर लाया है इसको इज इक्वल्स टू हम x करने जा रहे हैं। तो मैं लिखता हूं अभी यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आर प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स। तो मैं यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए रुक रहा हूं, हो सीट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड थोड़ी सी रिजॉल्व करते हैं, चलते हैं आगे। तो ये x इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस करो, कितना आएगा वो आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस ये आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर उधर लेकर जाएंगे, डिनोमिनेटर की टर्म उधर लेकर जाएंगे, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। तो ये x इंटू आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2rx। सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की ब्रैकेट, आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2rx। ठीक है, सभी एक जगह पे लेकर आएंगे हम। ठीक है, हमें x के टर्म में आंसर चाहिए, r हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन होगा यहाँ पे, वेरिएबल कौन है, x है। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, r, एंड ऑब्वियसली नंबर 2 इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे सभी पार्टी को। ठीक है, सो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स, ये खिलाड़ी ऑलरेडी लेफ्ट में थे तो माइनस मत देना इनको। ये जो यहाँ से प्रवासी गण यहाँ पे आएंगे इनका माइनस साइन के साथ स्वागत किया जाए। -2rx माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने देखा इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैसे दिख रहा है, -rx माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बन गया, बधाई हो, मुबारक। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम x के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहां से मुझे बताओ a कितना है, हाउ मच इज a इन दिस इक्वेशन, b कितना है यहाँ पे -r, c कितना है -r स्क्वायर। ठीक है, अभी पुट करते हैं यहाँ, आंसर लगभग तैयार है। -b, तो माइनस ऑफ माइनस r विल बी प्लस r, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब -r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, -4 इंटू a इज 1 इंटू c इज -r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 1 है। तो x हमारा आया r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, कितना आया वो √5r स्क्वायर, राइट। r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रह गया, लगा दिया डिवाइडेड बाय 2, वापस से लगा दिया। ठीक है, अभी हमारे दो आंसर बन रहे, दिस इज अवर आंसर। मुझे बताना मैंने प्लस लेकर चलना चाहिए या माइनस आंसर लेकर चलना चाहिए, क्यों ऐसा, वाई, माइनस में क्या दिक्कत है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, राइट। x इज इक्वल टू r माइनस √5r स्क्वायर, √5r स्क्वायर क्यों लिखना है, r स्क्वायर बाहर आके भी तो लिख सकते हैं ना, तो लेट मी राइट दैट, r स्क्वायर रूट के बाहर आके r बन जाएगा, सो r इंटू √5 ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे r माइनस
R√5/2। तो ये वैल्यू हम लेंगे नहीं, रेजिस्टेंस x क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस इज नेवर निगेटिव। -5 ओम कभी लिखते हैं क्या, हम नहीं लिखते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलेंगे, क्योंकि ये नंबर बड़ा हो जाएगा ना। तो मान लो कि ये आया 3 और ये 2 है, तो ये माइनस बना देगा, सो विल नॉट टेक द निगेटिव वैल्यू। इसलिए निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे निगेटिव लिखा है, नहीं, ये टोटल इसका आंसर निगेटिव आएगा, इसलिए हम ये वैल्यू को छोड़ दे रहे हैं। तो दिस इज अवर आंसर, इसको बॉक्स किया जाए, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, एक बार कलेक्टिवली इसे समझ लेते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इनफाइनाइट का क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि ये इनफाइनाइट लैडर है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x कंसिडर करो, और जो बचे हुए हैं 2 रेजिस्टेंसेस, इनको क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये a और b के अक्रॉस लगे हुए हैं। तो हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया, ये और ये अभी पैरेलल में दिख रहे थे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आया। उसके बाद ये जो बचा हुआ R है उसके साथ ये सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आया। हमने कहा कि ये पूरे का वैल्यू जो है वो x के बराबर आएगा, ये पूरे का वैल्यू जो है वो x के बराबर आएगा। हमने बोला क्यों, क्योंकि ये टोटल की वैल्यू अगर x है तो इतना इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट में थोड़ा सा ऐड ये 2 कर देंगे तो इन्फाइनाइट की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी। घर से एक बाल्टी गोवा के बीच के समुंदर में डाल दोगे तो बहुत पानी बढ़ेगा क्या, नहीं। हमने कहा वैसे ही यहाँ पे लॉजिक है भैया, ये अगर x है, x के साथ ये 2 भी जोड़ दोगे तो भी ये x रहेगा। इट इज लाइक इन्फाइनाइट प्लस 2r इज इक्वल्स टू इन्फाइनाइट ओनली। हमने कहा अच्छा ये मैथमेटिकल का मामला है क्या, हमने कहा ठीक है मैथमेटिकल का, तो इसका इक्विवेलेंट हमने बोला x है, तो यहाँ से गाड़ी निकल पड़ी, टोटल मैथ सॉल्व किया हमने। x इज इक्वल्स टू r प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, एक्स बीइंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस अक्रॉस ए एंड बी। नाउ तो सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, और रेस्ट थिंग इज अभी नया नया है, गर्मा गर्म है, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। एक ये बात हो गई। ऐसा एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ और फिर हम इस डोमेन के बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो वन क्वेश्चन इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू सॉल्व इट इन अ होमवर्क। चलो तो लिखो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन। Resistances are placed like this. ये सिलसिला चलता ही जाएगा। ठीक है, सभी की वैल्यूज दे देता हूं। R है, A और B यहाँ पे बैठे हैं, इनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, चुनौती भरा है, इसका नाम है एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या नाम है, शानदार, मजेदार, दमदार, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अभी तक क्या था, ये भी सर्किट ही था, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम पढ़ रहे हैं, उसको नाम हमने दिया एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो क्या एनालिसिस करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे, और 10-12 पॉइंट्स यहाँ पे लिख के दूंगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि क्या है ये, और उसके नीचे आएंगे फिर किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो अगर कभी इस प्रकार से कभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब एक सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, यहाँ पे इसका ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, 20 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कुछ कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, रैंडमली मैं कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ, यहाँ पे लेट से कि 2 ओम है। ठीक है, और नीचे आए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का, उसके बाद एक बैटरी है, और 2 बैटरीज है देखो,
और बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और नीचे 2 रेजिस्टेंसेस और लगा देते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन और सिंपल हो जाए। क्वेश्चन सिंपल हो जाए सर। पसीने पसीने हो गए, 2 बैटरी लग गए, कैसे करें इसे सॉल्व। तो और 2 रेजिस्टेंस लगाने से हमने और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया क्वेश्चन को। हमने कहा और थोड़ा सा ले लो यार, हमने कहा ले लो फिर, दे दो, अभी क्या है, इतना कॉम्प्लिकेट कर ही रहे हो तो और एक रेजिस्टेंस डाल दो यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, एक 4 ओहम, यहाँ पे है 4 ओहम, ठीक है। अभी वो इतना मस्त क्वेश्चन पूछेंगे ना, ऐसे पूछेंगे कि बताओ इस 4 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा। इतनी बड़ी डायग्राम दे दी और पूछा बस 4 ओम में से कितना करंट पास होगा। तो हम कैसे करें। हमने देखा कि क्या सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या, कहीं एक जगह दिख जाएगा, हाँ यहाँ लग रहा है सीरीज पैरेलल, लेकिन ये 4 ओम रेजिस्टेंस आगे आ गया। तो हम इसको सीरीज पैरेलल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके करंट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ना सिमेट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ये इन्फानाइट है, और कौन सा है, ना पोटेंशियल से इसे सॉल्व कर सकते, बहुत सारे बैटरीज भी तो आ गई है। तो हमने कहा कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला सीरीज पैरेलल वाला मामला यहाँ पे जचेगा नहीं, चलेगा नहीं, यूज नहीं होगा। तीसरा तरीका जिसका नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ ऑन वोल्टेज लॉ हमें लगेगा, ठीक है। उसकी कुछ पार्श्वभूमि, कुछ प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिखते हैं एज अ थेरोटिकल पॉइंट्स। एक एक पॉइंट लिखता हूँ, एक्सप्लेन करते चलता हूँ, तुम लोग सभी ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमने ये लिया है, इसके कॉम्प्लिकेशन हमें पता चल गए, 1-2 बैटरीज हैं, और ये भी ज़रूरी होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल इंटरचेंज कर दोगे, बहुत सी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके अपने अपने चैलेंजेस है। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं बिना समय गवाए। पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे समय है, जगह भी है। सर्किट एनालिसिस, circuit analysis includes the calculation of various parameters of an electrical circuit। मतलब क्या है सर इस स्टेटमेंट का, सर्किट एनालिसिस इंक्लूड्स द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब इस सर्किट में हम बहुत सारे पैरामीटर्स निकालते हैं। पैरामीटर्स का मतलब क्या है, कभी पूछ लेंगे ये ए और ये बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ऐसा एक सवाल पूछा जा सकता है। फिर पूछेंगे 8 ओहम के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है। फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये ए और ये सी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, या ऐसा पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में से पूछ सकते हैं, जिसको हमने नाम दिया पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर नथिंग बट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस या एनी ब्रांच, ठीक है। इसको ब्रांच कहेंगे ना, ब्रांच एक नया वर्ड है हमारे लिए, ये एक ब्रांच होगी। ट्री की ब्रांच होती है वैसे ही, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ठीक है। इसको नोड्स कहते हैं, ये नोड्स, ठीक है। वो बात आगे करेंगे। सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया है फर्स्ट पॉइंट का, इंट्रोडक्टरी पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। करंट मतलब इसी का ही एक्सटेंशन लिखते हैं, लाइक, यहाँ पे आगे लाइक लिखा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, वैसे वाला लाइक। कि क्या पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स लाइक करंट इन ईच ब्रांच ऑफ सीकेटी, सीकेटी मतलब सर्किट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट पॉइंट्स। जो मैं कह रहा था ना अभी, ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, दैट इज पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट पॉइंट्स या जंक्शन ऑफ द सर्किट।
देखेंगे हम आगे चल के जंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है क्या? हमने देखा हाँ, ओनली रेजिस्टेंसेस आर प्रेजेंटेड एंड द बैटरी, तो दिस इज कॉल्ड एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये पूरे टॉपिक में रेजिस्टिव सर्किट ही हमें मिलेगा, कहीं कैपेसिटर इंडक्टर नहीं रहेगा। तो एक नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट, इन प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसके अंदर बैटरी के अलावा सिर्फ रेजिस्टेंस ही है, वी कैन कैलकुलेट the various values, various parameters of the circuit using two laws। दो लॉ है, उससे हम ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फाइंड आउट करेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रहेगा, तो हमारा सीरीज पैरेलल, पोटेंशियल, सिमेट्रिक, मिरर एंड फोल्डिंग सिमेट्री और इन्फाइनाइट से काम चला लेंगे। लेकिन वो नहीं दिखा, वैसा नहीं दिख रहा है, तो हमें ये दो लॉ यूज करने पड़ेंगे। पहला लॉ जिसका नाम होता है किरचॉफ, KIRCHOFF किसी का नाम है ये, जैसे न्यूटन्स, वैसे किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये वही किरचॉफ है जिसने हमें लॉ ऑफ रेडिएशन में हेल्प की थी, A इज इक्वल्स टू E। ठीक है, एब्जॉर्बिविटी इज इक्वल्स टू इमिटिविटी, एब्जॉर्बिव कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू इमिसिव कोएफिशिएंट। हमने किसी रूम के अंदर एक ऐसी ब्लैक बॉडी रखी थी, हमने कहा था जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना इमिट करेगा, A इज इक्वल्स टू E। वही किरचॉफ साहब है ये, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर घुस गए थर्मल से। तो ये दो लॉ हम पढ़ेंगे, ये हमारे हीरो रहेंगे आज के डिस्कशन के। सो विल स्टार्ट विद द किरचॉफ्स करंट लॉ। ये लॉ पढ़ने से क्या होगा, इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका आ जाएगा। तो पहले हमें इन दोनों लॉज का इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, और फिर आगे हम क्वेश्चन के थ्रू इनको लगाना कैसे है वो देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैं इनका इंट्रोडक्शन बताऊंगा कैसे ये वर्क करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, कि हाउ टू अप्लाई दोज लॉज। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा बाद में लिख लेना, पहले समझ लो इसको। पहला लॉ जो कि हमने ऊपर हेडिंग दिया था, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो इसका भी शॉर्टकट नाम लिखते हैं हम KCL, CKT फॉर सर्किट, और वैसे यहाँ पे KCL डिनोट्स किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, अब ये लॉ क्या है, चलते हैं इसके अंदर। दिस लॉ इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट at a junction in the circuit। CKT मतलब सर्किट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में से हम एक सिंपल उसका एक पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़े सर्किट का एक सिंपल हम पार्ट निकाल रहे हैं। मान लो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वायर्स एक पॉइंट में से निकल रही है, ठीक है। These are few wires carrying current carrying wires are passing through this junction point। जंक्शन समझते हैं ना, रेलवे का जंक्शन होता है, जैसे महाराष्ट्र में भुसावल के पास जंक्शन है, वहाँ से क्या एक ट्रेन यहाँ से आएगी, कोई इधर जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई यहाँ से आएगी, कोई इधर जाएगी, कोई यहाँ से आएगी, उधर जाएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं जंक्शन। चौराहा, हमारे कॉलोनी का जो चौराहा होता है, दो चार रोड इधर उधर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट कहीं फ्लो हो रहा है, वो एक बार देख लो। लेट्स से द I1 करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, I2 यहाँ से निकल रहा है,
I3 यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से जा रहा है I4. I1 इज इनकमिंग, I2, I3 एंड I4 आर आउट गोइंग. ये जाना पहचाना है यार, ऐसे लगभग इस प्रकार का कहीं हमने देखा था. वो टॉपिक का नाम कोई बताएगा? हीट ट्रांसफर में हमने देखा था, इनकमिंग हीट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग हीट, और किसी पर्टिकुलर जंक्शन में हीट अक्मुलेट नहीं होगी. ये उसी पे आधारित कॉन्सेप्ट है. तो टूवर्ड्स द जंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन. अभी जंक्शन से हमारी मुलाकात हो गई, जंक्शन हमारा दोस्त है, अभी हम उसे पहचानते हैं. दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन. ठीक है, जंक्शन की तरफ करंट आ रहा है, मतलब हम कहेंगे स्वाभाविक, नेचुरली दैट्स इनकमिंग करंट. और जंक्शन से जो निकल रहा है आगे, उसको कहेंगे हम आउटगोइंग करंट. सो वी कैन से दीज ऑल आर आउटगोइंग करंट. कौन सा कलर लूँ मैं? वाइट ही ले लो सर आप. दिस इज कॉल्ड एज आउटगोइंग करंट. अच्छा, और इसको क्या कहेंगे? ये टूवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, दैट्स इनकमिंग करंट. इनकमिंग करंट. ठीक है, सिंपल सी बात, समझ लिया इनकमिंग आउटगोइंग करंट क्या है. ये लॉ क्या कहता है ये हम जानते हैं. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ कहता है अबाउट द जंक्शन. तो वो क्या कहता है सुनो, अभी वो हम यहाँ पे लिखते हैं. एट अ जंक्शन of a circuit, total sum of all outgoing current in all the branches at a junction is zero. At a junction of a circuit, a total sum of all outgoing current in all the branches at a junction is zero. ठीक है, इसका मतलब सिंपल भाषा में क्या है? सबसे पहला पॉइंट, एक पॉइंट पकड़ो, पूरा डिस्कशन समझ जाओगे. जंक्शन में कोई करंट रुकता नहीं, या किसी जंक्शन पॉइंट पे कोई करंट एक्यूमुलेट नहीं होता. ठीक है, जितना यहाँ से करंट आया ये रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में से निकल जाएगा, और बाद में देखोगे कि कितना करंट जंक्शन पे बचा, कुछ करंट जंक्शन पे नहीं बचा. दैट्स द कॉन्सेप्ट. उसको अभी मैथमेटिकल रूपांतरण करते हैं. तो इसका मैथमेटिकल रूपांतरण क्या होगा? इनकमिंग करंट I1 ऊपर लिखते हैं, दैट इज, इसके नीचे ही लिख दो ना, फिर ऊपर क्यों, कि वो फ्लो भी समझ में आए हमें. दैट इज, यू विल राइट I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4. तो इसका सिंपल डी कोड क्या होगा? इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट. इनकमिंग करंट विल बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट. कहाँ पे? एट जंक्शन. जंक्शन पे बात कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें हम जंक्शन पे ही देखेंगे. ठीक है, अरे या यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, और यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो. बाकी सभी करंट लेफ्ट में लेके आओ, I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4. ठीक है, प्लस I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ताकि ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको ये जस्टिफाई कर सके. ये देखने से बच्चे पूछते सर जीरो कहाँ है, फिर सभी चीज़ों को लेफ्ट में लेके आओ. आउटगोइंग करंट अबाउट दैट जंक्शन विल बी इक्वल टू 0, ये जस्टिफाई कर रहा है. ठीक है, या इसको और एक ढंग से लिखते हैं. सर कितने ढंग बता रहे हो तुम? अलग अलग किताब पढ़ोगे ना, तो सभी किताब में पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आए, इसलिए 2-4 तरीके बता रहा हूँ. इसको मैं से लिखते हैं, समेशन ऑफ करंट एट द गिवन जंक्शन विल बी इक्वल्स टू 0. जितने भी होंगे I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक. ठीक है, सो टूवर्ड्स द जंक्शन हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं. टूवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द जंक्शन व्हाट वी आर कंसिडरिंग एज नेगेटिव, अगर हम ये फॉलो करते हैं तो. ठीक है सर, हम कौन सा याद रखें?
तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जिसको मैंने बॉक्स किया है उसको लेकर चलो, ठीक है। टूवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव, जंक्शन से दूर निकलने वाला करंट को हमने क्या लिया है, निगेटिव लिया है, और इक्वल टू क्या करेंगे हम, 0 करेंगे, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो इसको आगे लिख लो, नेट करंट at any junction is a ZERO. Okay यारो, ZERO. एक एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड बट लिटिल बिट सिंपलर वर्जन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो हमारे सीरीज पैरेलल से भी आसानी से सॉल्व हो, ऐसा वाला एग्जाम्पल को हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने जा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा सर्किट है जो हमारे नॉर्मल सीरीज पैरेलल से भी सॉल्व हो सकता है, वैसे सर्किट को हम KCL वाले मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, 4 ओहम, 3 ओहम एंड 6 ओहम। बैटरी का वोल्टेज बता देते हैं 20 वोल्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हमें करंट फाइंड आउट करना है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। क्वेश्चन बना कंप्लीट कर देते हैं, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, ऐसा सवाल हमें पूछा है, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल सर्किट, तुम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लो, ये उसके साथ सीरीज में है, टोटल करंट मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है, वो आसानी से हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको किरचॉफ्स करंट लॉ से सॉल्व करेंगे, ताकि डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आए तो हम जहाँ पे ये सीरीज पैरेलल वाला फंडा फेल हो जाता है वहाँ पे हम ये लगाएं, ठीक है। तो ये पर्पज़ के लिए हम ये सिंपल एग्जाम्पल कर रहे हैं। क्या करना है अभी, सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, जनरली हम क्या करते हैं, जब बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करेगी बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब 20 वोल्ट होगा, निगेटिव टर्मिनल मतलब 0 वोल्ट होगा। इसी प्रकार से बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, 20 से फिर करंट फ्लो होगा इस 0 की तरफ, ठीक है। हायर टू लोअर करंट पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है। 20 वोल्ट की बैटरी है तो मान के चलते इनिशियली 20 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल और 0 वोल्ट निगेटिव टर्मिनल होगा, तब जाके फिर ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है। कब तक करंट फ्लो होगा, जब तक ये 20 वोल्ट ना हो जाए, मतलब बैटरी ठूस हो गई, ठीक है, एनर्जी खत्म हो गई, ठीक। चलो, तो अगर ये 20 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, हमने देखा बीच में कोई सर्किट एलिमेंट है क्या, हमने कहा नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, किसके अंदर जा रहा है क्या पोटेंशियल, हमने कहा नहीं। तो ये जो है ये पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, दिस इज 20 वोल्ट। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल, कैन यू से मी, कैन यू टेल मी, 20 वोल्ट। क्यों 20 वोल्ट होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरे जर्नी में ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब किसी रेजिस्टेंस के अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तब तक ये 20 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। क्या यहाँ पे भी मैं 20 वोल्ट कह सकता हूँ क्या, पेंसिल को क्या हो गया भैया ऐसे बीच में, हाँ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये बैटरी के पोटेंशियल की खर्च होगी ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने में, तो यहाँ पे पोटेंशियल कम ही रहेगा, राइट। मेरी ये यहाँ पे स्क्रीन क्यों नहीं बता रहा है, ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का रिमेनिंग पोर्शन हम कल के लेक्चर में देखेंगे।